गांव की सुबह अपने ही अंदाज में होती थी। मवेशियों की आवाजें, औरतों की चक्की पीसने की आवाजें, बच्चों के खेल खिलवाड़ और गलियों में उड़ती धूल। लेकिन आज की सुबह खास थी। पूरे घर में एक अलग ही हलचल थी। वजह थी सरिता मौसी का आगमन। मौसी का आना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। उनके आने से घर की रसोई में हलवा पूरी बनती और हर चीज में एक खास चमक आ जाती। पापा माँ भी खुश नजर आते, लेकिन उनकी इस खुशी के पीछे एक हल्की सी चिंता भी झलकती, जिसे तब हम समझ नहीं पाते थे। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी। जाती भी कैसे? मौसी जो आ रही थीं। मैं और मेरा छोटा भाई अरुण सुबह से ही दरवाजे पर बैठे थे, बस इंतजार कर रहे थे कि कब गाड़ी की आवाज सुनाई दे और कब मौसी उतरें। हमारा गांव धीरे धीरे कस्बा बन रहा था, लेकिन फिर भी शहर वाली रौनक कहाँ। मुझे एक बार पापा के साथ शहर जाने का मौका मिला था। मेरे साथ अरुण भी था। मौसी का घर देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये घर है या महल? अरुण ने फुसफुसाकर कहा था। मौसी का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े कमरे, चमकती हुई फर्श और दीवारों पर टंगी बड़ी बड़ी तस्वीरें। मौसाजी मिलिट्री में बड़े अफसर थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें और रौबदार आवाज हमें सहमा देती थी। उनके सामने बोलने में भी डर लगता कि कहीं कुछ गलत न कह दें। उनका रहन सहन भी हमारी दुनिया से बहुत अलग था। उनके बच्चे अंग्रेजी में फर्राटे से बातें करते थे, जबकि हम हिंदी में भी हिचकिचाते थे। मौसी हमेशा कहती, जाओ बच्चों के साथ खेलो, लेकिन हमें उनकी उपेक्षा महसूस होती थी। वे हमें अपने जैसा नहीं समझते थे और हम अपने भीतर एक हीन भावना से भर जाते थे। शहर में हमारा मन नहीं लगा। 2 दिन भी नहीं हुए थे कि हमने जिद पकड़ ली, अम्मा की याद आ रही है, हमें गांव जाना है। मौसी बहुत रोकती रहीं, लेकिन हम नहीं माने। शायद उस माहौल में मौसी भी अपनी नहीं लग रही थीं। यह हमारा पहला और आखिरी बार था जब हम मौसी के घर गए। मौसी जब भी गांव आती, अकेली ही आती। उनके बच्चे कभी नहीं आते थे। हमेशा कोई न कोई बहाना होता, कभी स्पोर्ट्स, कभी एग्जाम, कभी कोई और काम। असल में वे गांव की आबोहवा में घुल मिल नहीं सकते थे। यहाँ कितनी गंदगी है, मच्छर बहुत हैं, गांव में रहना बहुत मुश्किल है। वे जब भी गांव आते बस नाक भौं सिकोड़ते रहते। मौसी हमेशा अपने बच्चों के पुराने कपड़े हमारे लिए लेकर आती थीं। उनके पुराने कपड़े भी इतने अच्छे होते कि हमें अपने नए कपड़ों से बेहतर लगते। मैं और अरुण वे कपड़े पहनकर पूरे गांव में इतराते घूमते। दोस्तों की आंखों में जलन देखकर हमें अजीब सी खुशी मिलती थी। लेकिन माँ, उनके चेहरे पर एक दर्द छिपा होता था। वे कभी मौसी के लाए हुए कपड़े नहीं पहनती। जब मौसी उन्हें अपनी पुरानी साड़ियाँ देना चाहती, तो वे विनम्रता से इनकार कर देती। इतनी अच्छी साड़ी पहनकर चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊंगी, इन्हें पहनकर गोबर कैसे पाथूंगी? मौसी निरुत्तर हो जाती, लेकिन फिर कहती, कोई बात नहीं, सुशीला को दे दूंगी, वह तो बड़े चाव से पहनेगी। माँ कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। लेकिन उनकी आंखें सब कह जाती थीं। मौसी के आने से घर का बजट बिगड़ जाता था। खीर पूरी हलवा बनता, लेकिन उसके बाद के दिनों में माँ को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी चाय में गुड़ डालना पड़ता, कभी दाल सब्जी छोड़कर सिर्फ चावल खाना पड़ता। हम बच्चों को इन सब का एहसास नहीं था। हमें बस मौसी का आना अच्छा लगता था, उनके लाए हुए कपड़े, खाने की मिठाइयाँ और उनकी महकती हुई चीजें। माँ का आत्मसम्मान हमें तब समझ नहीं आया था। मौसी का साबुन बहुत खुशबूदार होता था। वे नहाकर निकलती तो पूरा बाथरूम महक उठता था। मैं और अरुण बारी बारी से जाकर सिर्फ दीवारों को सूंघते रहते।
मौसी जाते जाते अपना साबुन छोड़ देती, लेकिन माँ उसे उठाकर उन्हें वापस कर देती। बच्चों को आदत क्यों बिगाड़नी? जो उनकी तकदीर में लिखा है उसी की आदत होनी चाहिए। हम माँ की यह जिद समझ नहीं पाते थे। समय बीतता गया, हम बड़े हो गए। अब हमें समझ आने लगा कि असली खुशी पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं। मौसी के बच्चे पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिए गए। फिर वे नौकरी के लिए विदेश चले गए। अब मौसी अपने ही घर में अकेली थीं। जब उनकी ममता तड़पती तो वे गांव आ जातीं। हम दोनों को गले लगाकर रोतीं। उनके बच्चे तो अब सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर में व्यस्त रहते थे। वे कभी कभी फोन कर लेते, लेकिन एक महीने में 2 मिनट की बातचीत क्या किसी माँ के अकेलेपन को दूर कर सकती थी? अब जब हम माँ और मौसी के जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि माँ का जीवन ज्यादा सुखी था। माँ के पास भले ही पैसे कम थे, लेकिन रिश्ते भरपूर थे। मौसी के पास भले ही पैसे बहुत थे, लेकिन उनके पास कोई अपना नहीं था। अब जब मौसी बुलाती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितना समय उनके साथ बिता सकें बिताएं। हम उनके बच्चों की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके जीवन का खालीपन कुछ पल के लिए भर सकते हैं। बचपन में हमें मौसी की दी हुई उतरन पहनने में कोई शर्म नहीं थी। आज समझ आता है कि हमने तो कपड़े की उतरन पहनी थी, लेकिन मौसी को भावनाओं की उतरन मिली। हम माँ के साथ रहकर बड़े हुए। मौसी अपने बच्चों के लिए तरसती रहीं। अब सोचती हूँ कौन ज्यादा अमीर था, जिसके पास रिश्तों की दौलत थी या जिसके पास पैसों का अंबार था। माँ, तुमने जो हमें दिया वो दुनिया का कोई खजाना नहीं दे सकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको माता पिता का सम्मान जरूरी लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको भी लगता है कि बुजुर्गों का साथ देना चाहिए तो कमेंट में सच है लिखें।